चलो yes, so today we are going to start our new chapter solution. तो देखो भाई सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा था, याद है 11th क्लास के अंदर तुम्हारा पहला चैप्टर था मूल कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ याद आ रहा है? मूल बड़ा कॉन्सेप्ट ही वाहियात चैप्टर था। वेरी गुड। तुम हमेशा जब भी बोलती हो ऐसे ही बोलती हो। ये ना श्रेया सिंह की, सारे बच्चे ध्यान से सुन लें, श्रेया सिंह ने चालाकी दिखा रखी है, इसने जानबूझ के ऐसे, हाँ, ताकि तुम बच्चे समझो कि तो बेकार है, लेकिन अंदर अंदर जानते नहीं तो बहुत अच्छा है। तभी तो देखो हाँ टॉप टॉप 5 के अंदर आ रही है श्रेया सिंह। तो श्रेया सिंह ने सोच लिया कि अगर मैं खुद नंबर 1 पे नहीं आ सकती तो और लोगों को तो नंबर 7 पे कर सकती हूँ। तो ये इसकी चालाकी है, सारे सारे बच्चे ध्यान किसको रखें। कर दिया मैंने नंबर 7 पे? नंबर अगर 7 तो तुम देखो तुम्हारा तुम्हारी परफॉर्मेंस चालबाजी करती भाई, है। देखो भाई रैंक रैंक इंप्रूव नहीं हुई है 11th क्लास से। अगर मैं सच बताऊं तो श्रेया सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस बार, जिस तरीके से रैंक नाम इसकी तो ऊपर आ सही रही से है। बोलो श्रेया सर। सिंह। हाँ जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो ऐसा ही बोलेंगे हम तो श्री, ठीक है। चलो भाई, तो अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि तुम्हें पता होगा। जैसे मान लो, सर 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 एक बात बता दो, यस मैम बोलिए। ये जो 11th की आप क्लासेस लेते हो ये हम भी देख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन क्यों देखनी है तुम्हें? मुझे वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है। उसके पैसे लगेंगे अलग से, 2 करोड़ जमा कर देना, फिर देख सकते हो, ठीक ओके सर। है। ठीक है देख सकते हो, ठीक है बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। आईएलसी के बच्चे कोई से भी 9th की भी देख लेना श्रेया, ठीक है। तुम्हें एटम्स मॉलिक्यूल नहीं आता ना, 9th क्लास में जाना, वहाँ पे एक एटम्स मॉलिक्यूल है, वो भी सीख वो कर भी आना। देख सकते हैं। ठीक है हाँ, और फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ लेना, इस मैटर राउंड प्योर खत्म हो चुका है, ठीक है। हाँ तो देखो अब सॉल्यूशन है हमारे पास, तुम सबको पता है। से मान लो श्रेया ने लिया, श्रेया ने एक चीनी ली और गिलास में पानी लिया, इसने चीनी घोल दी, कह रहा देखो ये बन गया मीठा पानी, और ये पी गई पूरा मीठा पानी। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो सॉल्यूशन के अंदर कितनी चीजें डली हुई हैं? 2 चीजें। मीठी हो तो गई। क्या 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 बोला इसने? कह क्या रही बोला भाई? है श्रेया ने मीठा पानी पिया तो मीठी हो गई। कृति अपने ऐसे मत यार बोलो, देखो उसको बुरा लग जाएगा, और तुम बोल रही हो ऊपर से, बताओ राज खोल रही हो ऐसे। तो देखो हमारे पास क्या, अगर कोई ग्लास है तो ग्लास के अंदर जो वाटर था तो वो मेरे पास क्या था सारे बच्चे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और जब तुमने उसके अंदर चीनी डाली थी तो वो मेरे पास क्या था, जो कि कम अमाउंट में डलता है, सॉल्यूट। वो होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो अब जितनी कम चीनी डालोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतनी ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, यस और नो पीपल? तो व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन, यस और नो? ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। अरे आजकल के तो केजी के बच्चों में पढ़ाया जाता है ये सब। जैसे देखो ये मेरे पास एक ग्लास है बहुत सुंदर सा, ठीक है। तो ये जो ग्लास है, तो ये मेरे पास जो इसके अंदर है, क्या देख रहे हो तुम इसके अंदर? तो एक सॉल्यूट डाला होगा और एक सॉल्वेंट है, राइट? तभी तो इस तरीके से मूव कर रहा है, देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, गांव के बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, तो व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट देन इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ये होमोजेनियस होता है या हेटेरोजेनियस होता है? होमोजेनियस। देखो जीनियस नहीं होता, जीनस होता है। तुम चुप हो जा पहले, ठीक है। तो होमोजेनियस क्या होता है मेरे पास? देखो जब तुमने नमक डाला जीनियस तो तुम चुप रहोगी पहले। एल्बर्ट अभी आइंस्टाइन। रुक जाओ, तुम्हें ब्लॉक करते हैं क्लास से। हाँ तो हमारे पास क्या, जब हम नमक डाल देंगे पानी के अंदर तो नमक पूरा ही घुलता है, तो ऊपर का टेस्ट, नीचे का टेस्ट, बीच का टेस्ट बिल्कुल सेम आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो श्रेया, श्रेया की मॉम ने इसे क्या दिया, ले दूध पी ले। तो इसने क्या करा, तो इसकी मॉम ने इसको ऐसे करके दे दिया बिना खोले ही। तो ये पहले कितना कड़वा दूध है, और जब लास्ट में पिया तो कह रहे इतना मीठा कैसे दे दूध दिया। ही था सर या फिर कुछ और? हाँ दूध ही था। तुम क्या कहना चाहती और भी हो हो? सकता है भाई, ठीक है। कुछ भी कह तो सकते हैं। तो नीचे नीचे क्या है, चीनी चीनी रह जाती है। जब तुम दूध पीते हो तो कभी ना लास्ट में एकदम मीठा मीठा आ जाता है। तो इसका मतलब वो मीठा हेड्रोजी, तुम चुप हो जाओ, अपने बारे में बताओ। हाँ तो वो हेड्रोजीनियस था या होमोजीनियस था? तो वो था हेड्रोजीनियस, राइट। हेट्रो तो जब चीजें पूरी प्रॉपर्ली नहीं घुल पाती हैं तो वो होता है हेड्रो, और जब पूरी प्रॉपर्ली होती है तो उसे बोलते हैं होमो। तो अगर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन ज्यादातर क्या होते हैं, हेड्रोजीनियस या होमोजीनियस? सारे बच्चे याद रखेंगे होमोजीनियस। होमो तो सारे बच्चे लिखें, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. Two or more pure substances. प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जब एक ही टाइप की चीजें होती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास आयरन है, तो आयरन में सिर्फ और सिर्फ Fe के एटम है, Fe एटम के अलावा और कुछ नहीं है। तो वो क्या है मेरे पास, प्योर एटम, प्योर एलिमेंट, ठीक है। ये किसी ने अपनी आवाज तेज कर रखी है, मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है, कौन है ये? अपनी ऑडियो स्विच करो, नहीं तो वरना ये हेडफोन यूज करो। क्या पता। यस। तो
मैं क्या कह रहा हूँ, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होता है, अरे यार ये किसके घर से आवाज आ रही है, कुछ तुम्हारे घर से आ रही है शायद, कुछ भी। भाई तुम्हारे घर से आ रही है, मेरे को मेरी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ देखो अब नहीं आ रही। यस, तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और एक चीज और लिख सकते हो उसी के नीचे, व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो देखो Yes, अगर sir. अगर देखो मेरे पास उस सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन अगर दो चीजों से मिलकर बना है, जैसे मान लो चीनी और पानी, तो ये दो चीज हुई। तो अगर मेरे पास उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने कंपोनेंट है, दो, अगर मेरे वो दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, जो मेरे पास सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो टू कॉन्स्टिट्यूएंट से सिर्फ मेरे पास क्या कहलाएगा, वो बाइनरी, तो वो कहलाएगा मेरे Solution. पास सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब दो। अगर मेरे पास उसके अंदर तीन चीजें डाल लगे, जैसे मान लो श्रेया है, श्रेया ने चीनी नमक और पानी दोनों तीनों चीजें डाल दी, कह रही है ये है सबसे बढ़िया चीज, इसे पी के एकदम आएगी एनर्जी, तो ये मेरे पास नींबू क्या भी है, डाल दे, शिकंजी बन हाँ जाएगी। हाँ तो इसने क्या, नहीं मिट्टी इतना डाल दे इसने, दिमाग का है भाई। सोसाइटी के बाहर थोड़ी बहुत मिट्टी थी, अबे मिट्टी भर के भाई, लाई, तो थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट डाल दिया, तो मेरे मिट्टी पास कौन वो क्या बन पीता है जाएगा, सर? हाँ तुम चुप हो जाओ, तो बन जाएगा मेरे पास टर्नरी दीक्षा सॉल्यूशन। पीती है। ठीक है, तुम चुप नहीं रहोगे अब, तो मेरे पास क्या है टर्नरी सॉल्यूशन। अब मान लो इसने क्या करा, इसने देखा कि पॉलिश, जो जूतों पे पॉलिश लगाते हैं, पॉलिश को सॉल्यूशन में डाल दिया, और कह रही देखो अब बन गया ये ब्लैक सॉल्यूशन, तो कह रही है इसे पी के देखो तो एकदम टॉप करेंगे। तो ये दीक्षा जो को मेरे पिलाओ। तो ये तो इस तो जो चार कंपोनेंट है मेरे पास, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, क्वाटरनरी Ordinary. कॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखो एक सिंपल सी चीज है, ये तो खैर मजाक की बात हुई, लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मान लो तुमने किसी भी ग्लास के अंदर कोई ऐसी चीज डाल दी है, मतलब कोई भी चार कंपोनेंट है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी, आई मीन क्वाटरनरी, अरे यार मैंने गलत लिख दिया शायद, मेरे को यहाँ पे लिखना था फोर कॉन्स्टिट्यूएंट, और फोर कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या बन जाता है मेरे पास, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मेरे पास फोर कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, तो फोर कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या बन जाएगा मेरे पास, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर ये मेरे पास सॉल्वेंट की जब मैं बात करता हूँ, तो सॉल्वेंट मेरे पास ज्यादा अमाउंट में होता है या कम अमाउंट में होता है, क्या लगता है? ज्यादा। तो जो मेरे पास सॉल्यूशन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है मेरे पास, तो Solvent. सॉल्वेंट, हाँ ठीक है चुप हो जाओ, तो जो मेरे पास सॉल्वेंट होता है वो हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है, और सॉल्यूट हमेशा मेरे पास रिलेटिवली, जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से कम अमाउंट में होता है, राइट? इज दैट क्लियर Yes, एवरीबॉडी? sir. यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, यस लिखो, सॉल्वेंट लिखो, इट इज प्रेजेंट रिलेटिवली इन लार्जर अमाउंट। हाँ गौरव, तुमने रेज हैंड किया है? अरे सर मजे ले रहा है, अच्छा हमने प्लान करा था कि रेज हैंड करेंगे साथ में, अभी नीचे अच्छा मिले थे तो, लेकिन इसने अच्छा थोड़ा जल्दी कर दिया। देखो, तो सॉल्वेंट लिखो, सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन एन रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन, तो सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है, रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन। राइट, अच्छा जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास के अंदर लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बना है, राइट? अगर लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बना है, तो बताओ वो लिक्विड क्यों रहा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट भी लिक्विड था या सॉल्यूट लिक्विड था? सॉल्वेंट। Solvent. हम्म, तो जैसा सॉल्वेंट होता है, ज्यादातर केस में सॉल्यूशन भी वैसा ही रहता है। तो जैसी मेरे पास सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है, वैसी ही स्टेट मेरे पास सॉल्यूशन की भी होती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो सॉल्वेंट के अंदर नीचे लिखें, इट्स फिजिकल स्टेट इज सेम एज द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ हाँ, पहला पॉइंट था सॉल्वेंट के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली लार्ज प्रोपोर्शन, ये ज्यादा अमाउंट में रहता है या लार्ज अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, पहला पॉइंट सॉल्वेंट का। दूसरा पॉइंट है कि जो मेरे पास फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट की, वही मेरे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन की होती है। तो वी कैन से दैट इट्स फिजिकल स्टेट इज सेम एज, its physical state is same as the resulting solution. Sir, बोलो बोलो।
सर एक बार क्वाटरनरी कांस्टेंट समझा दो। हाँ, क्वाटरनरी के अंदर क्या होता है मेरे पास, जब मेरे पास 4 टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इफ वी हैव, भूल जाओ उसको, मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे लिखा है अगर मेरे पास 4 टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट इफ वी हैव, देन इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का मतलब 4। जैसे मान लो तुमने एक वाटर लिया, वाटर के अंदर तुमने शुगर भी डाली, सॉल्ट भी डाला, और तुमने एक कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल दिया, ठीक है ना, तो ये जो तुमने 4 चीजें टोटल हो गई ना, तो ये मेरे पास क्या हुआ, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है। 2 चीजें होंगी तो अच्छा, क्या एक हो सकता है? अगर मैं बोलूं कि मोनो सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं। नहीं सर। भाई एक चीज से कैसे हो सकता है यार, बताओ जरा खुद ही। एक चीज डालने से कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस Yes, सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरे पास सिंपल एक क्वाटरनरी के बारे में। अच्छा, तो अब देखो, तो सॉल्वेंट की मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई, अनन्या कौन कौन सी थी बताओ? अनन्या, सॉल्वेंट की मैंने 2 प्रॉपर्टी बताई हैं, एक वो ज्यादा अमाउंट में होता है, दूसरा सॉल्यूशन हाँ की सर, स्टेट और और सॉल्वेंट की स्टेट एक जैसी होती है, राइट? रिजल्ट। हाँ ठीक है, घबराओ मत, कोई बात नहीं। यस। अच्छा, अगर मैं सॉल्यूट की बात करूंगा तो सॉल्यूट की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ये तो अभी बच्चों को पता है। ये तो प्रेजेंट इन कम लेस अमाउंट क्वांटिटी। में प्रेजेंट होगा हम्म। और क्या होगा? कैन आई से जो मेरे पास सॉल्यूट होगा विच इट इज लाइक लेस इन अमाउंट। अगर मैं बात करूंगा सॉल्वेंट से, तो इट्स कंपोनेंट इज रिलेटिवली इन स्मॉल प्रोपोर्शन। जो सॉल्यूट होता है वो कम प्रोपोर्शन में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। यस और नो एवरीबॉडी? रितेश? यस सर। yes, sir. यस सर। ठीक है, तो वीकेंड से सॉल्यूट जो होता है मेरे पास, ये Yes, sir. रिलेटिवली स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। लगता है बाहर बिजली कड़क रही है, राइट? Yes, yes. सर एक बार रिपीट कर दो सेकंड पॉइंट दोबारा, आपने क्या बताया? ये कौन है? गौरव। अच्छा, अरे वाह, तुम बोल सकते हो, तुम तो पहली बार आवाज सुनी है मैंने तुम्हारी। क्या बात है, लगता है अच्छा बिजली कड़कने से एनर्जी मिल गई। सर Very good. छोड़ भी दिया उसने क्लास। अच्छा तो अच्छा देखो, तो स्मॉल प्रोपोर्शन में जो चीज प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? Yes, sir. ठीक है, नो सर। अब देखो हमारे पास ना टोटल हम्म। कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? टोटल 9 टाइप के। ठीक है, तो टोटल 9 हो सकते हैं। जैसे स्टेट कितनी है मेरे पास? 3। तो देखो, अब सॉलिड के अंदर भी जा सकता है, सॉलिड लिक्विड के अंदर भी जा सकता है, सॉलिड गैस के अंदर भी जा सकता है, लिक्विड गैस के अंदर भी जा सकता है, लिक्विड लिक्विड के अंदर भी जा सकता है, लिक्विड सॉलिड के अंदर भी जा सकता है। ये भी ला सकते हैं। गैस के अंदर जा सकता है, गैस लिक्विड के अंदर जा सकता है, गैस सॉलिड के अंदर जा सकता है। तो टोटल कितने हो गए? 9. 9। नहीं आया कुछ समझ? और सर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अरे मैम प्लीज उसे हटा दीजिए, वो सर ठीक है, वो भी हेलो, है। हाँ बोलो बोलो। मैं कुछ हो सर बताओ तो प्लाज्मा में मिला दे। एक सेकंड मैम, प्लाज्मा और बोस्ट कंडेंसेट नेचुरल स्टेट्स में नहीं होते हैं, उनको चीजों को हम नहीं लेते। वो स्टेट्स हैं, लेकिन वो वाली स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड गैस की तरह नॉर्मल स्टेट्स नहीं है। वो भी मेरे पास तो यूनिवर्स की जब बात आती है ना कितनी स्टेट है, तो यूनिवर्स की बात में हम 5 लेते हैं, लेकिन जब हम वैसी नॉर्मली बात करते हैं जनरली, तो हम इन 2 स्टेट्स को लेके नहीं चलते। यस सर. तो जनरल स्टेट मेरे पास 3 ही होते हैं। ओके सर, आई गॉट इट, यू कैन ओके कंटिन्यू। ओके, तो हमारे पास एक सॉलिड आजकल ज्यादा नहीं बोलने लग गई है। जब से इसने टॉप किया ना मैं इसकी बहुत खुश हूँ सर। टॉप कहाँ किया मैंने? दीक्षा को ज्यादा शौक है टॉप मारने का। फिर भी ये जिस तरीके से रैंक टेस्ट से एक दिन पहले मेरे को बोल रही थी मेरे को रिलेशन फंक्शन बिल्कुल भी नहीं आता यार, मैंने 11th में भी छोड़ दिया था। देखो भाई, जुमले में फंस गई है. अरे सर टेस्ट इजी था। तो भाई सब अच्छा, तो भाई सब अपनी टॉप मार रहे फिर। सही है भाई। कुछ वो तो चला पागल है क्या? वो चला के दिखा रही थी ताकि तुम ना पढ़ पाओ। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, मैं टॉपर्स छुट्टी फिलॉसफी। दे के बैठा हूँ भाई। देखो एक सेकंड, अब मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो देखो या तो गैस इन लिक्विड होता है, या मेरे पास लिक्विड इन सॉलिड हो सकता है, या फिर मेरे पास सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, राइट? तो क्योंकि हम सॉलिड टाइप का पढ़ रहे हैं, देखो मैंने बताया ना सॉलिड टाइप का है, तो ऑब्वियसली पता है सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहेगा। तो सॉलिड के अंदर हम थोड़ा सा गैस डाल देंगे, या सॉलिड के अंदर हम लिक्विड डाल देंगे थोड़ा सॉल्यूट के फॉर्म में, या सॉलिड के अंदर हम लिक्विड, ये सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कुछ भी दिक्कत? डाल सकते हैं. सॉलिड के अंदर गैस का एग्जांपल बताना। यस मैम, रुक जाइए ना, अभी बता तो रहा हूँ, अभी एकदम चिल्ला के रही हो।
ये कैसे हाँ, हो जाएगा? तो देखो अब मेरे पास एक सॉलिड है और एक मेरे पास ये गैस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि मेरे पास कोई पैलेडियम है, ठीक है, और तुमने क्या करा, हाइड्रोजन को पैलेडियम के अंदर डाल दिया। हाइड्रोजन एक गैस होती है, याद है ना, जैसे H2 और पैलेडियम जो करवाया था, याद आया किसी को रिडक्शन? कैटलिस्ट। हाँ, जो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो मान लो अगर तुम्हारे पास पैलेडियम की रॉड है, पैलेडियम, और इस पैलेडियम के अंदर तुमने क्या करा, 2 तुमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी। तो हाइड्रोजन गैस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? यस और ये Gas. गैस किसके ऊपर आ गई, पैलेडियम के ऊपर, राइट? हम्म तो बताओ ये गैस इन सॉलिड हुआ या सॉलिड इन गैस हुआ? Gas and गैस solid. एंड सॉलिड। क्योंकि गैस हाइड्रोजन कम है, पैलेडियम बहुत बड़ा है, तो इसीलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो ऐसे ही सर। मैं लिक्विड इन सॉलिड की बात करता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम है, तो सोडियम के अंदर जब मैं एक मेरे पास एमेलगम होता है, राइट? एमेलगम का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मरकरी, यस, Hg जो होता है, तो ये हम एक्चुअली एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं। तो जब सोडियम के अंदर हम ये थोड़ा सा एमेलगम डाल देंगे, सोडियम मेरे पास मेटल है सॉलिड, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा हमने सॉलिड, अमेलगम भी तो यूज किया था क्लेमेंसन में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, क्या बात है, पढ़ने लगी है बच्ची, ठीक है। अच्छा सर मान इसका लो अलॉय एलॉय हाँ आएगा वो सब भी। देखो तुम्हारे पास एक साइड गोल्ड है और एक साइड तुमने कॉपर है, तुमने कॉपर और गोल्ड को मिक्स कर दिया, याद है ना? कॉपर, देखो आजकल क्या होता है यूजुअली, जैसे तुम लोग कहते हैं कि भैया तुम ये नकली गोल्ड तो नहीं दे रहे हो, वो कहते हैं नहीं नहीं ये एकदम देसी है, एकदम पूछो मत, अगर जरा से भी कमी निकल जाए तो मैं देसी? इस्तीफा दे। देसी का मतलब एकदम प्योर वो ठीक है, सोने मतलब की कुछ, पानी की हाँ परत चढ़ा हाँ देते हाँ, कॉपर के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे कहते हैं ना कि ये नकली। अगर रेडिश होता है तो मतलब कॉपर है उसमें। बिल्कुल, अरे वाह, तुम तो सुनार बनोगे वंशिका, वेरी गुड, शाबाश। तो कॉपर और तो सर आपने क्या कह दिया? अरे तारीफ करते हैं तुम्हारी। हाँ देखो बहुत कमाते हैं बेटा सुनार लोग, तुम्हें पता भी है, करोड़ों में सैलरी होती है इनकी। अच्छा पिलारी हो गया अच्छा। ऐसे? मेरे पास खरीदने आएंगे गहने वंशिका। डिस्काउंट दे दो। हाँ कृति और लाला जी। वंशिका, कृति और डिस्काउंट तो श्रेया, नहीं देने वाली। कृति और वंशिका, कृति और श्रेया एक साथ आएंगी, वंशिका डिस्काउंट दे देना, ठीक है, दोनों को ज्वेलरी खरीदेंगे किस बहुत चीज पे जल्द। डिस्काउंट दूंगी? दीक्षा भी आएगी सर, दीक्षा को मत भूलो। सोने के झुमके। अच्छा देखो, तो ये मेरे पास कॉपर भी सॉलिड था और गोल्ड भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर ये मेरे पास क्या बन जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, सॉलिड एंड सॉलिड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अरे भाई बोलो। नो सर। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल हुआ, सॉलिड का हुआ। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, अब मेरे पास सॉलिड सॉलिड का हो गया, तो मेरे पास कौन सा बचा जरा बताओ। सर हाँ नोट करना है सर। हाँ अभी दिखा रहे हैं, दिखाओ। अभी दिखा रहे हैं, रुक जाओ, पेशेंस क्या रखो। बात हो रही है? तुम चुप हो जाओ, बदतमीज, शर्म नहीं है तुम्हें? तो हाँ बोला ही नहीं। तो ये मेरे पास सॉल्यूट है, अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर वालों पे कॉल कर रहा हूँ मैं। तो एक सॉल्यूट है और एक मेरे पास ये सॉल्वेंट है। अब देखो, तो अब मेरे पास सॉल्वेंट क्या क्या होगा, सारा का सारा लिक्विड वाला होगा, राइट? ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। अरे यार ये किसके घर से आवाज आ रही है इतनी खतरनाक? पीछे बज रहा है किसी का? फिंगर फाइल्स चल रहा है। डर ये की देखो सच्ची तस्वीर ऐसा है। लग रहा है जैसे सब्जी मंडी चल रही है कहीं पे। ये बंद करो सबके सब अपनी ऑडियो। बंद हो गया। ये लिक्विड है, तो मेरे पास अब क्या हो सकता है, तो एक तो मेरे पास होता है गैस इन लिक्विड, एक मेरे पास हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड, और एक मेरे पास हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड, राइट? तो अब ये मेरे पास लिक्विड के एग्जांपल होंगे। अब जरा मुझे एक बात बताओ, गैस इन लिक्विड क्या हो सकता है मेरे पास? गैस है और लिक्विड ज्यादा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर है, तो वाटर के अंदर अगर मान लो तुमने ऑक्सीजन गैस पास कर दी हाई अमाउंट में, तो अगर तुम O2 गैस को वाटर के अंदर पास कर दोगे तो बताओ ये गैस इन लिक्विड होगा या नहीं होगा? यस हो तो गया ये तो गैस भाई। और H2 में तो ऑक्सीजन होती भी है, मान लो कम है तो ज्यादा हो जाएगी फिर। अच्छा लिक्विड इन लिक्विड की अगर बात करें, ये लिक्विड लिक्विड तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। अल्कोहल और वाटर। अरे वाह तुम बड़ी एक्साइट हो गई हो। वाह आज तो पैक बन गया। तो पता चल गया। तो अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल कर रहा हूँ। क्या तो बात है। इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, कुछ ये तो कह रही कि नहीं नहीं मुझे तो वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे बस इथेनॉल। तो नीट। चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? तमीज़ी की हद होती है, मतलब कोई शर्म ही नहीं रह गई है टीचर से बात कर रहे हैं, एकदम बेशर्मों की तरह नीट पीट ये सब। और ये मेरे पास क्या, मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये सब क्या होता है, तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। तो देखो सबसे पहले एक मेरे आप ही को पास, पता लग रहा होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, वंशिका प्लीज अपने बारे में अपने खुद को पता है तो सोच रहे मुझे पता होगा। ये सब चीजें ना मुझे समझ आती है और मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में। सर जी रहने दो। सर आपके वीडियो में कोई ताली बजा रहा है। ताली बजा। हाँ सर
मेरी आप- वीडियो में ताली बजा रहा है मतलब हाँ मतलब साइड में कोई ताली बजा रहा है। वीडियो में? हाँ हाँ हाँ। भाई क्या बोल रहा है? भूत आ गया सर, तो भूत। वो कुछ कोई बात नहीं, एनिमेशन वो वो है। टाइप की आ रही है। भाई अरे वो ताली नहीं बजा रहा, वो क्या सच में ताली बजा रहा है? अरे भाई ये पिलो वो है, pillows हैं। सर डरो मत सर, ऐसी कोई पिलो है, बात नहीं है, पिलो कोई है, नहीं कोई पिलो। नहीं। रिप्लेस देसी ठर्रा पी के आया क्या? सर तुम भूत। चुप हो जाओ। हाँ तो बस रहने दो, भूत भूत का केस स्टार्ट मत करो, लास्ट ईयर बहुत भूत भूत आया है। तो खत्म ही करो इसको। यस, तो सॉलिड एंड कहाँ? लिक्विड की बात चल रहा है, कोई बात नहीं, बाद में सिखाएंगे। अच्छा देखो, जैसे मान लो श्रेया कहीं पे गई थी, ठीक है, और इसने बहुत सारी बोरियां उठाई, बहुत बोरियां उठा उठा के उसमें धरी, जो ट्रक आता है, ठीक है, ले, ठीक है, और कहीं पे कंस्ट्रक्शन की मशीन चल रही थी, तो वो जो नहीं होता तसला, कहते ओए लाओ 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 सीमेंट, एकदम धर धर के, तो बेचारी थक गई बुरी तरीके से, तो ये घर गई, अब ग्लूकोज की बोतल लाओ, तो ग्लूकोज की बोतल नहीं थी, तो कह रही कम से कम ग्लूकोज तो होगा, ग्लूकॉन डी। तो ग्लूकॉन डी सॉलिड होता है लिक्विड होता है? लिक्विड। सॉलिड। सॉलिड। तो इसने हैं? ग्लूकॉन डी लिया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ऐसे पी जाते हैं या पानी में डाल के पीते हैं? पानी में। वैसे पानी में डाल के पीते हैं, लेकिन ये ऐसे पी के कह रहा है पानी छोड़ा है ऐसे तो ऐसे। सर एक बात ORS। बताओ, तो जो ग्लूकोज, तुम चुप हो जाओ पहले एक चीनी सेकंड, अरे सर सुनो तो, एक सेकंड, ग्लूकोज इन वाटर हो गया, तो ये मेरे पास क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड वाला केस। यहाँ तक कैसे हो गई दिक्कत है? हाँ मेरे को आप है बोलिए, ना, हाँ बोलिए बोलिए मैम। अगर हम सॉलिड तो पार्टिकल चीनी वगैरह भी होते हैं, तो उसको नहीं ले सकते? चीनी ले लो, मैं मना कब करी है, बिल्कुल ले सकते हो। वो मीठा हो जाएगा थोड़ा। तो बिल्कुल ही अपने अलग ही लेवल की बात है, तो वो तो ग्लूकोज डालने में भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ तक इतना कैसे नहीं हो होता दिक्कत ना। है? हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। फिर थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। आर्यन अच्छा को ज्यादा मीठा पसंद है। तो कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम ये सब? अच्छा तो ये लिक्विड हो गया। अच्छा मेरे पास क्या बचा है? गैसियस सॉल्यूशन। तो हाँ हाँ पर्सनली बात कर लो। अब तो ये पर्सनली बात कर रहे हैं सारे के सारे, कि वो तू ज्यादा नहीं बोल रहा कुछ? हाँ करो करो खूब करो। अच्छा सॉल्वेंट मेरे पास क्या हो जाएगा? गैस। ये भी ऐसी क्या है? बात नहीं गैस। करते सर हम। हाँ वेरी गुड, मुझे पता है कैसे कैसे बातें करते हो तुम लोग, तो ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है? गैस को गैस के अंदर डाल सकते हैं। अच्छा ये तुम्हारे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं क्या आर्यन? नहीं सर, ये टेस्ट हो रहे हैं ऐसे ही। ये वो वाले, अच्छा मतलब जो सबके हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर बच्चों के हो रहे हैं सिर्फ? ऐसे ही जो गिरे जो ना चैन है, जैसे जो शहन चवैन चार इनके हो रहे हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा तो देखो अब मेरे पास ये गैस है, गैस की बात चल रही है, तो गैस इन गैस क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? अच्छा देखो नाइट्रोजन गैस है, और मान लो कोई, जैसे ये श्रेया अपनी जेब में नैपथलीन बॉल लेके घूमती है, क्यों? क्योंकि चूहे चिपट जाते हैं ऐसे कभी कभी, तो चूहे को मारने के लिए सीधे ये नैपथलीन बॉल फेंक देती है कि भाग ऐसे, तो क्योंकि लोग समझते हैं को चुईया जा रही है। तो इसलिए नैपथलीन बॉल रखते हैं अपने पास, सर ठीक ये है। किस बात की इतनी फॉर्मल रिकॉर्डिंग हुई, फिर जब आप ऐसी बातें करते हो? अरे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे मजाक पास तो क्या है है? ही, सच थोड़ी है। तुम चुप हो जाओ, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो फिर? तो हमारे पास क्या है? तो अगर मेरे पास सॉरी सर। चुप हो जाइए पहले। तो मेरे पास अगर कोई भी एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर मान लो तुमने कोई सा भी नैपथलिन बॉल्स है तुम्हारे पास, या कैम्फर जानते हो, कपूर जो पूजा में हाँ यूज होता है, तो कपूर को जब जलाते हो तो वो भी तो सर एकदम, कैम्फर कहते हैं, कैम्फर। हाँ हाँ ठीक है, कैंपर बोल रहे हो? कैम्फर ही बोला था मैंने, बड़ी ठीक गंदी है। स्मेल लगती है। अच्छा तो हमारे पास क्या है? तो जो मेरे पास कैम्फर होता है, तो कैम्फर को हम नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स कर सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? सर वैसे एयर भी तो होता है, उसमें कितनी सारी गैस होती है, ऑक्सीजन, बिल्कुल नाइट्रोजन बिल्कुल वगैरह बिल्कुल, तो वगैरह। एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हैं। एटमॉस्फेयर अपने आप में क्या है? गैस इनटू गैस का एग्जांपल है, राइट? सर एक बात, मुझे एक और बात बताओ, हाँ जो पूछिए। O2 और H2 होता है, अगर हम उसको मिक्स कर दे तो वाटर बनेगी। लेकिन हाई प्रेशर पे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, रूल अच्छा है तुमने मेरे। सोचा, इसने सोचा कि जब पानी खत्म हो जाएगा दुनिया से तो मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन डाल के पानी बना लूंगी। अच्छा अरे वेरी मैं गुड शाबाश। लेकिन हाई प्रेशर चाहिए होता है उस बनाने के लिए, ठीक प्रेशर तो बनता ही रहता है। है। ठीक है। सही। अच्छा सर लिक्विड एक इन, चीज पूछनी थी, कैंपर स्प्राइट तो सर। सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो गैस टू गैस कैसे कर रहे हैं? कैम्फर को एक्चुअली, कैम्फर को अगर तुम रख भी दोगे ना, तो मतलब ये समझ लो कि लिक्विड मेरे पास गैसेस फॉर्म में भी होता है कैम्फर। दो तरीके के हैं, एक है सब्लिमेशन हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट होता है, इसलिए। अच्छा। तो अगर तुम्हें नहीं समझ, देखो मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिख दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो कि O2 इन CO2 गैस, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, गैस इन गैस, ठीक है भाई। अच्छा अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस क्या होगा कोला। मेरे पास? कोला। स्प्राइट। अच्छा तो देखो अब हमारे पास क्या है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस के अंदर अगर मान लो तुम क्लोरोफॉर्म डाल दोगे, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड होता है, तो क्लोरोफॉर्म डाल दोगे तो वो भी तो मेरे पास हो जाएगा, यस और नो?
तो इसका मतलब Yes. क्लोरोफॉर्म अपने आप में, क्लोरोफॉर्म एक तरह से पेट्रोल जैसा होता है, कुछ लोग स्मेल करवा देते हैं, बेहोश कर बेहोश देते कर हैं, देता एकदम। ठीक है ना, ऐसा कुछ लोग, हाँ कुछ लोग, किडनैपिंग के लिए नशे। यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सस्ते नशे। क्लोरोफॉर्म, हाँ भाई सुन लिया मैंने एक बार, CH3 यस नाइट्रोजन गैस। अरे तुम्हें हेलो। तुम्हारी जॉब, श्रेया की हो जॉब गया? मेट्रो स्टेशन में श्रेया की जॉब लगेगी, कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज राज- 12 खंबा रोड। जनकपुरी। बिल्कुल वैसी ही आवाज थी। बिल्कुल एकदम श्रेया, तुम तो दिखा रही हो बिल्कुल एकदम दिल्ली वाले कैरेक्टर, वेरी गुड will शर्मा। open on the left. अरे दिल्ली वाह वालों की क्या बात है, एक बार पहचान ताली बजाओ। यस चलो अभी मेरे पास है सॉलिड, सीवी बस डाल बस दियो अपना। बस। तो ये सॉलिड इन गैस, अच्छा वो भी करके दिखा दो ना सिर्फ ऐसी बात पे, वो जो होता है कोरोना वाला, खांसी वाला। वाला कि आपको कोरोना हो सकता है कोरोना भारत, अरे वो जो रिंगटोन नोवेल में हर बार कोरोना आता है, वायरस खांसी हुई से बचे। आवाज। हाँ हाँ यहाँ वही वाली यस। हंसना नहीं आता, बोलना आता है, लेकिन बोलूंगी नहीं, पढ़ाओ। ठीक है चलो। अच्छा तो आजकल वैसे बहुत एकदम अलग टाइप की हो गई है ना श्रेया, पर्सनालिटी चेंज हो गई है इसकी। ठीक है भाई, अब मेरे आजकल पास, मैं पढ़ने लगी हूँ, अच्छा अंदर से खुशी यार मिल एक रही है। सेकंड, हाँ ठीक है वेरी गुड, चुप हो जाओ। हाँ देखो अभी वंशिका ने एक सवाल पूछा कि सर ये कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस है, तो आपने ये गैस के अंदर कैसे लिख दिया। तो अगर देखो कैम्फर अगर, तो या तो मैं ये लिखूं कि बर्निंग ऑफ कैम्फर, तब मेरे पास वो क्या बनेगा, सॉलिड गैस में बनेगा। तो अभी एज ऑफ नाउ वंशिका ने बिल्कुल एकदम सही पॉइंट एकदम बोला है, क्योंकि कैम्फर अपने आप में जो कपूर होता है वो सॉलिड में आता है, राइट। मार्केट में अगर तुम जाते हो तो वो हमें कैसे मिलता है, तो वो हमें मिलता है एज अ सॉलिड, तो वो तो जलाने के बाद गैस बनेगा ना। तो वंशिका का इसी एग्जांपल को मैं किस में ले लेता हूँ, सॉलिड इन गैस में ले लेता हूँ, राइट। मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गैस इन गैस के अंदर लिख लिया। तो या तो मैं बोलूंगा बर्निंग ऑफ कैम्फर, तब ठीक होगा, नहीं तो अगर कैम्फर इन गैस बोलना है सिर्फ, तो तब क्या होगा मेरे पास, सॉलिड इन गैस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। अच्छा तो गैस इन गैस का मैं एक एग्जांपल क्या ले सकता हूँ, गैस इन गैस का, वही एयर। ऑक्सीजन एंड CO2। एक सेकेंड, ये किसके घर से इतनी खतरनाक आवाज आ रही है। यस तो H2 और जैसे मान लो H2, देखो फिर से आ रही है। विदुषी शायद तुम्हारे घर से एक बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है, बंद करो इसे विदुषी। हाँ अरे कोई छोटा बच्चा पता नहीं गोल गोल झूले पे झूल रहा है। वाओ। तो गैस इन गैस है मेरे पास, तो देखो एक ऑक्सीजन गैस है और मेरे पास नाइट्रोजन गैस है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जब मिल जाएंगी तो वो NO2 बन सकता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, तो वो हो जाएगा मेरे पास गैस टू गैस। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। देखो मजाक अब बहुत हो गया, मजाक को स्टॉप करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये कुछ चीजें हैं, तो इसको मजाक में नहीं लेना है, एकदम चीजों को साफ साफ याद करो। तो अभी मैं तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बोले हैं मैं एकदम रैंडमली पूछूंगा और रैंडमली तुम्हें बताना पड़ेगा। सर एटलीस्ट गैस एंड गैस का H2+Cl2 भी तो हो सकता है। अरे भाई कुछ भी ले ले यार, क्लोरीन गैस वैसे लिक्विड फॉर्म में भी होता है, बिल्कुल। अरे भाई ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि और एग्जाम्पल नहीं हो सकते। एक एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, सर तो मैंने कंफर्म एक कर रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। मेरे को लगा कह रहे को नहीं मेरा वाला ही लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है फिर फाइनली, तो ये मेरे पास हो गए। तो ये टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन हुए प्यारे प्यारे बच्चों बताओ। नो। यस तो ये 9 टाइप के हैं, तो और सबका एग्जाम्पल तुम सबको याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। भाई कुछ बोलना होता है। यस सर। या ठीक है, पिंक क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है ना यार। मेरा एक्चुअली तो ये ना नहीं। अपडेट हो गया यार ये, तो अपडेट में अब ये ब्लैक नहीं हो पाता है। अच्छा। कोई नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आई होप सबने याद कर लिया होगा। यस सर। ठीक है, तो श्रेया यस सर। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा। ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। हाँ वही अल्कोहल और वाटर। सॉरी अल्कोहल सॉलिड में आती है राइट तुम्हारे घर सॉलिड में। और लिक्विड, ग्लूकोज और वाटर। वेरी गुड। मतलब तुमने देखा होगा नशे के गोले आते हैं राइट, और वो डाल देते हैं पानी में, सॉलिड इन लिक्विड। ओके यस रितेश यस सर। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा। सर इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, अच्छा कृति हाँ। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा, गैस इन लिक्विड।
सर वो ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है। तरफदार तरफदार यस सर। हाँ तरफदार, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? गैस इन सॉलिड। सर कैम्फर इन N2। कैम्फर और N2। sir. सॉलिड इन गैस। सर आपने तो गैस इन सॉलिड बोला था ना शायद। अच्छा सॉलिड इन गैस बोलो, आई मीन सॉरी सॉरी गैस इन सॉलिड बोलो। हाँ सर वही बोला, कैम्फर नहीं इन N2। गलत है वो, ये तो नहीं बोला था। हाँ मैंने क्या बोला था, जब गैस आती है तो पैलेडियम बड़ा होता है तो वो सॉलिड होता है, और जब गैस आती है तो पहले जैसा मैंने ये तो बताया था।